तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करते हो कि आप लोग बढ़िया से होंगे, ठीक है, और मस्त होंगे। आज हम लेकर के आए हैं प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। कौन विधि से? विलोपन विधि से। 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स का। और 5 नंबरिया के भी बात करेंगे तो ग्राफ हम पढ़ाएंगे तो उस तब बता देंगे उसको, ठीक है। अभी आपको क्या ध्यान में देना है, तो विलोपन विधि से हम लोग समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली है आपका 3.4। क्या है? 3.4। प्रश्नावली क्या है? 3.4 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, और बहुत ही आसान तरीका से भी सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं अभी, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण दे देगा, 2 समीकरण दे देगा, ठीक है। कै समीकरण दे देगा? ऐसे 2 समीकरण दे देगा, 1 और 2 आपको मान लेना है अपना से, ठीक है। जैसे हम दे दिया था तो हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है। 1 2 समीकरण मान लेना है, पहले तो ये ध्यान देना है। अच्छा देखो, विलोपन मतलब क्या होता है, तो लुप्तीकरण भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण पहले समझिए, यहाँ पे लुप्तीकरण भी कहते हैं। विलोपन विधि को हम लोग लुप्तीकरण भी विधि कहते हैं। और लुप्तीकरण मतलब क्या होता है, एगो में है ना, जैसे x और y है, 2 चर वाला है कि ना है, एगो x चर है, एगो y चर है, तो एगो ना एगो के हम कथी करेंगे, लुप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? लुप्त कर देंगे। किसी ना किसी के क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे उसमें से, ठीक है। क्या कर देंगे? लुप्त करेंगे। तो देखिए, या तो x के लुप्त कीजिए या तो y के कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप पूरा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पूरा ध्यान में दीजिए। चलिए देखिए, दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अच्छा बताइए, x में से अगर हम x को घटा देते हैं तो क्या होता है, खत्म होना जाता है 0, ठीक है, ये जानते हैं। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, लुप्त करने के लिए किसी ना किसी को तो बराबर करेंगे। अगर हम x को लुप्त करना चाहते हैं, x को लुप्त करना चाहते हैं तो x को बराबर करेंगे। यहाँ पे 2x है तो इसको भी 2x करेंगे, क्या कोनो दिक्कत है? अच्छा, y को अगर हमको लुप्त करना है तो यहाँ पे 3y है ना, तो यहाँ 3y करेंगे तब तो लुप्त होगा, और जोड़ेंगे आना था घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले तो सोचिए x। अच्छा हम बताइए, आप बताइए, x को लुप्त किया जाए कि y को? x को। तो चलिए x के लुप्त करने के लिए पता है क्या कीजिए, इसको पहले बराबर कीजिए। तो x में क्या करे कि 2x हो जाए, तो 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 से। तो खाली a में 2 से होगा? नहीं भाई, समीकरण पूरा में 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। कथी करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। और थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, काहे कि अभी हम समझाएंगे वो और ही पॉइंट, ठीक है। देखिए 1 में कैसे गुना कर देंगे, 2 से। 1 में 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ से समीकरण 2 में कैसे गुना कर देंगे, समीकरण 2 में आपका 1 से गुना कर देंगे। क्या है, कहेगी इसको हमको वैसा ही सेम टू सेम रखना है, और a में 2 से गुना कर देंगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अभी हम बीच में ही बताते हैं क्या लिखना है, अभी प्लस है कि माइनस लिखाएगा ये हम बता रहे हैं। पहले ही समझिए, तो पहले इसमें 2 से गुना कीजिए, में 2 से गुना करना है, तो 2 से कीजिएगा तो x में हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस है प्लस 2y बराबर 5 में 2 से हुआ था 10, ठीक है। और समीकरण 2 में 1 से गुना करना है तो कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 2x - 3y और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत है क्या? कहनो नहीं कर रहा है। चलिए तो यहाँ से देखिए अब कर दिए। अब देखिए क्या करना है, या तो देखिए, अच्छा आप बताइए, x को हमको लुप्त करना है तो बराबर तो कर दिए, पहले का कंडीशन ये है। लेकिन बताइए यहाँ पे u प्लस में ये दोनों का वो कटेगा, लुप्त होगा यानी कटेगा? नहीं कटेगा। तो एगो ना एगो को तो माइनस में करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाएंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से कथी करेंगे, और माइनस लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए माइनस लगाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कथी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2x में से 2x घटेगा, खत्म। 2x में से 2x घटेगा, खत्म, ठीक है। अच्छा अब बोलिए, यहाँ पे 2y और 3y, 2y प्लस में 3y कितना होता है, 5y ना होता है? 5y होता है, तो लिख दीजिए 5y बराबर, बोलिए यहाँ से 10 में से 4 को घट जाएगा तो कई को बचेगा, 10 में से 4 गया 6। क्या बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए एक नज़र में, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बोलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5 कथी में है, गुना में है, एक बगल चल जाएगा बराबर के उस साइड पर कथी में चल जाएगा, भागा में, तो एने हो गया 6 है और हाई चल जाएगा बट्टा में 5। आपका आंसर आ चुका है y का मान 6/5। अब x का कैसे मान निकालेंगे तो देखिए, अब y के मान समीकरण या तो 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, वो कथी का मान निकल जाएगा, x का मान निकलेगा। देखिए कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा रखने पर, ठीक है, ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा जैसा ही 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 को लिख दीजिए यहाँ पे, तो x + y बराबर 5 है, और कथी y का मान रखना है, तो y के जगह पर क्या रखना है, 6/5 रख दीजिए। तो ये x है प्लस में y के जगह पर 6/5 लिखाएगा, बराबर मैंने 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हाई देखिए ये प्लस में वो चल जाएगा माइनस में, यानी 5 - 6/5। यहाँ से बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 में से 6 गया, 25 में से 6 गया 19 और नीचे है 5। आंसर आपका आ चुका है। तो x का मान बोलिए 19/5 और y का 6/5। यहाँ तक ले देखिए 2 नंबर हम क्वेश्चन बोर्ड पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप लोग किताब देख लीजिए, NCERT है, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक ठाक है, कौन दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3x + 4y बराबर में 10, और यहाँ से दे दिया है 2x - 2y बराबर में 2। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अच्छा फिर कंडीशन क्या कहेगा, बोलिए फास्ट में, बत्ती तो रहने कर दो, हाँ ठीक है। तो देखिए कैसे कंडीशन क्या है, तो पहले तो लुप्त करना है, या तो x के कीजिए चाहे y के कीजिए, किसी को कीजिए ना, या तो x के कीजिए अन्यथा y को कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो देखिए ना भाई है 3 है, ये 2 है। अच्छा ये देखिए यहाँ से हमारा मन है, सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्या करें, समीकरण 2 में 2 से कर दे। का है कि देखिए यहाँ से 2 में कीजिएगा ना तो यहाँ 4 आ जाएगा, कथी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 है बराबर हो जा रहा है ना, और जोर घटाओ तो हमारा हाथ में है। देखिए ना कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 में 1 से गुना कर देंगे, यहाँ खाली जगह भी छोड़िए, और समीकरण 2 में कैसे गुना कर देंगे, 2 से कर देंगे, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो समीकरण 1 में 1 से गुना है तो ऐसा ही लिख देते हैं, तो 3x + 4y बराबर में 10 है, तो 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समीकरण 2 में कैसे गुना करना है, 2 से, यानी अब बताइए समीकरण 2 में 2 से गुना होगा तो ये खाली ए में होगा कि ए में होगा कि ए में होगा, तीनों में होगा, सब में बराबर मतलब गुना होगा, ठीक है। तो बोलिए 2x में अगर 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, आप माइनस आता माइनस। अच्छा यहाँ पे 2 में 2 से कीजिएगा तो 4y बराबर 2 में 2 से कीजिएगा तो 4। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोनो केनाऊ से परेशानी नहीं है। अच्छा आप बताइए यहाँ पे तो देखिए ये तो बराबर है, लुप्त होने वाला है, और चेंज क्या है, प्लस माइनस भी है, कट जाएगा, तो यहाँ पे काफी करेंगे, जोड़ के चिन्ह लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हाँ यहाँ भी प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता तो घटाते, काहे कि घटा देते तो खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा ही कट जा रहा था, क्या जरूरी है घटा वाला के, कोनो है जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा भाई, पार हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें बचेगा 3 गो और 4 गो, 7x बराबर में उन्हें जोड़िएगा था 14, यानी x बराबर क्या हो गया, 14/7 कट के 2, ठीक है। x बराबर क्या आ गया आपका, 2 इज द राइट आंसर। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, तो देखिए x का मान आ गया, कौनों समीकरण में रख दीजिए, 1 2 कौनों में रख दीजिए, ठीक है। और आपका क्या कथी का मान आ जाएगा, कथी का मान आ जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जैसा ही रखिएगा तो 1 लिख दीजिए पहले, तो क्या है, तो 3x + 4y बराबर में 10 है, 3x + 4y बराबर 10 है। अच्छा अब बोलिए 3x, तो x के जगह पर 2 रखना है, x का मान 2 है, तो x कहाँ है, ये तो है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 रहेगा गुना 2 प्लस में 4y है बराबर 10, ठीक है।
इसको गुना कीजिए, 2 में 3 से कीजिएगा 6 + 4y और बराबर में 10, यानी हो जाएगा 4y बराबर है, देखिए 10 है और हाई चल जाएगा प्लस वाला यानी माइनस में घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर है घट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और हाई चल जाएगा यानी बटा में 4 कट के 1, यानी y बराबर आपका 1 आ चुका है। ठीक है, ये दोनों समझ में आपको आया? अगर ये दोनों आपको समझ में आया है तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।